रमज़ान का महीना हो या फिर ईद का दिन, एक नज़ारा हम सबको बहुत अच्छे से याद है। हमारी मस्जिदें नमाजियों से खचाखच भरी होती हैं, है ना? लेकिन इस जाने पहचाने मंजर के पीछे एक बहुत गहरा सवाल छिपा है, हमारे समुदाय के निवेश और उसकी असल दिशा के बारे में। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। ये कहानी बल्कि हकीकत हम सबने देखी है। खासतौर पर रमज़ान में या जुमतुल विदा के दिन मस्जिदें नमाजियों से इस कदर भर जाती हैं कि आप जानते हैं, तिल रखने की भी जगह नहीं होती। और जैसे ही ये भीड़ दिखती है, ये महसूस होता है कि अरे, जगह तो कम पड़ गई। तो फौरन एक ही ख्याल, एक ही सल्यूशन हम सबके दिमाग में आता है। और बस फिर क्या होता है, शुरू हो जाते हैं तामीर और तौसी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, माने कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन का काम। और जाहिर है, सदकाए जारिया की नीयत से लोग दिल खोलकर चंदा भी देते हैं, जो कि बेशक बहुत बड़े सवाब का काम है। लेकिन यहीं पर एक बड़ी अजीब सी बात सामने आती है। जरा सोचिए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं ऐसी जगहों पर जो पूरे साल में मुश्किल से कुछ घंटे या बस कुछ खास दिनों के लिए ही पूरी तरह से भरती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के घर की तामीर में हाथ बटाना एक बहुत अजीम काम है, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, अपने निवेश के तरीके पर एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाने पर। और वो सवाल यही है जो इस पूरी बातचीत का सेंटर है। क्या साल के सिर्फ मान लीजिए 4-5 घंटों की सहूलियत के लिए इतना भारी भरकम खर्च करना, क्या ये वाकई हमारे पैसों का, हमारे रिसोर्सेज का सबसे अच्छा इस्तेमाल है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। तो फिर इस प्रॉब्लम से आगे बढ़कर इन जगहों के लिए एक ज़्यादा असरदार, एक ज़्यादा पावरफुल विजन क्या हो सकता है? चलिए अब इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। इसका हल ना जितना सिंपल है उतना ही ज़बरदस्त भी है। क्यों ना एक ऐसी जगह बनाई जाए जो कौम को साल के 365 दिन फ़ायदा पहुंचाए। एक मॉडर्न लाइब्रेरी या एक स्टडी सेंटर। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है कि ज़्यादातर मस्जिदों में पहले से ही ऐसे कमरे या हॉल मौजूद हैं जो ज़्यादातर टाइम खाली ही पड़े रहते हैं। हमें बस उन्हें एक नए, एक बेहतर मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। अगर इस एक आइडिया को बस हकीकत में बदल दिया जाए तो हमारी कौम के लिए इसके जो फायदे होंगे ना, वो इतने गहरे और इतने दूर तक जाएंगे कि शायद हम अभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जरा सोच कर देखिए, हमारे स्टूडेंट्स जिन्हें पढ़ाई के लिए घर के शोर शराबे से दूर एक शांत माहौल चाहिए, उन्हें वो जगह मिल जाएगी। हमारे नौजवान जो दीनी तालीम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें किताबें मिलेंगी, इंटरनेट मिलेगा। और सोचिए, उनका मस्जिद से रिश्ता कितना मजबूत हो जाएगा। और सबसे जरूरी, हमारी बहनों और बेटियों के लिए पढ़ने लिखने के लिए इससे ज्यादा महफूज, इससे ज्यादा पुरसुकून जगह और कौन सी हो सकती है भला? अब इसी चीज को सदकाए जारिया की असल रूह से जोड़कर देखिए। हम एक इमारत बनाते हैं, वो सदका है, लेकिन जब हम इल्म यानी ज्ञान का रास्ता खोलते हैं तो ये एक ऐसी विरासत बन जाती है जो नस्लों तक चलती है। इसका असर किसी भी इमारत से कहीं ज्यादा गहरा और हमेशा हमेशा रहने वाला होता है। और यहीं से हम सबकी, आपकी, मेरी, हम सबकी एक जिम्मेदारी शुरू होती है। और वो जिम्मेदारी है सवाल पूछने की। देखिए, इसे किसी की मुखालिफत या किसी से असहमति की तरह नहीं देखना है, बल्कि इसे एक तामीरी, एक कंस्ट्रक्टिव कदम की तरह देखना है। ये सिर्फ पैसे देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझने से आगे बढ़ने की बात है। ये इस बात में एक्टिवली हिस्सा लेने की तरफ एक कदम है कि हमारे समुदाय का पैसा आखिर कहाँ और कैसे इस्तेमाल हो रहा है। तो पहला सवाल ये पूछा जा सकता है कि ठीक है, ये जो नई बिल्डिंग बन रही है, क्या इसका इस्तेमाल पूरे साल हमारी कौम की भलाई के लिए होगा? ये एक सिंपल सा सवाल हमें सिर्फ चंद घंटों की सहूलियत से आगे बढ़कर पूरे साल के फायदे के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। दूसरा सवाल जो सीधे सीधे एक बेहतर ऑप्शन सामने रखता है, क्या हम इसकी जगह एक मॉडर्न डिजिटल लाइब्रेरी या एक स्टडी सेंटर बना सकते हैं? ये सवाल पूरी बातचीत को ही बदल देता है। क्या हमें बनाना चाहिए से हमें सबसे बेहतर क्या बनाना चाहिए की तरफ ले जाता है। और ये तीसरा सवाल, ये इस पूरे आइडिया को हमारी अपनी शानदार इस्लामी परंपरा से जोड़ता है। क्या हम अपनी मस्जिद को सिर्फ नमाज की जगह तक ही महदूद रख रहे हैं, या हम सुफ़ा की उस रिवायत पर भी अमल कर रहे हैं जो हमें याद दिलाती है कि नबी के ज़माने में मस्जिदें सिर्फ इबादतगाहें नहीं थीं, बल्कि वो इल्म और तरबियत के मरकज़ यानी सेंटर हुआ करती थीं। और ये बात याद रखने वाली है, सवाल पूछना बगावत नहीं है। सवाल पूछना बेहतरी की तरफ पहला कदम होता है। किसी भी समाज में तरक्की तभी होती है जब सवाल पूछे जाते हैं। इसके बिना सुधार मुमकिन ही नहीं है।
तो आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत ही कमाल की सोच पर लाके छोड़ती है। सोचिए, अगर हमारे एक सवाल से, सिर्फ एक सवाल से किसी मस्जिद में इल्म का चिराग जल जाता है, तो वो सवाल खुद ब खुद एक सदका जारिया बन जाता है। एक ऐसा सदका जो आने वाली न जाने कितनी नस्लों को रोशनी देता